बहुत से लोग हाथ ही इसलिए दिखाते, महाराज ये बताओ हम कब मरेंगे। भाई मरने की क्या जल्दी है तुम्हें, क्यों मरना चाहते हो? इसका मतलब जिंदगी तुम्हें बोझा लग रही है, जिया नहीं जा रहा संसार में। तो जिंदगी को बोझा बना करके मत जियो भाई, तैयारी के साथ चलोगे, प्लानिंग के साथ चलोगे तो जब तक जीवन यहां है तब तक यहां मस्ती लो, और जब वहां की विदाई हो गए तो वहां जाकर के पहले प्लानिंग करके रखोगे तो वहां जाने की भी आपको वही मस्ती मिलेगी, वही आनंद मिलेगा। या सूटकेस आपका तैयार है जाने के लिए, तो कभी भी यात्रा की आज्ञा मिल जाए आप चल दोगे। और बिना प्लानिंग के अचानक कोई कह दे कि आज आपको जाना है तो घबराहट जरूर होगी। इसलिए लोक और परलोक दोनों की सिद्धि के लिए मनुष्य को तैयारी प्रारंभ से करनी चाहिए। इसलिए 4 आश्रम बनाए हैं। 2 आश्रम प्रारंभ के इस लोक को सुधारने के लिए, 2 आश्रम उस लोक को सुधारने के लिए है, वानप्रस्थ और संन्यास। और इस लोक के लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। ब्रह्मचर्य गृहस्थ में इस लोक को संभालो और वानप्रस्थ और संन्यास में उस लोक को संभालो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मृत्यु का भय कैसे मिटे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो मृत्यु का भी मालिक है उससे तुम संबंध बना लो, मौत का भय अपने आप मिट जाएगा। यदि कोई अपराधी किसी अधिकारी के बगल में तानसीना बैठ गया तो 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वह अधिकारी को पहचान नहीं रहा, ये बहुत बड़े अधिकारी है इसलिए सीना तान के उनके बगल में जाके बैठ गया, अपराधी होते हुए भी। अथवा ये जानते हुए भी कि अधिकारी है फिर भी बैठ रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़े नेताजी का हाथ इसके सिर पर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। 2 ही कारण होते हैं। उसी प्रकार यदि मृत्यु से आप नहीं डरते, मृत्यु कितनी खतरनाक है और उससे भी आपको डर नहीं लगता, तो 2 ही कारण हैं। क्या? या तो मृत्यु पर आप विचार ही नहीं करते। भाई मृत्यु के बारे में सोचो मत, तो काय का डर? सोचेंगे विचार करेंगे तभी तो डर लगेगा मौत का। तो मृत्यु पर विचार मत करो तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और विचार करो या न करो, मौत तो निश्चित है। और ये निश्चित मौत को समझते हुए भी, मृत्यु पर विचार करने पर भी मृत्यु से यदि आप नहीं डर रहे, इसका मतलब मृत्यु के भी मालिक का आपके सिर पर हाथ है। इसलिए मृत्यु का काय का डर? दरोगा जी आपको डराते हैं तो आप डर जाते हैं, परंतु यदि नहीं डर रहे इसका मतलब एसपी साहब से आपका अच्छा संबंध है, ऊपर के अधिकारियों से आपकी जान पहचान अच्छी है, इसलिए आप दरोगा जी से क्या डरना। 2 ही बात है। उसी प्रकार मुरलीधर माधव से जिनका नाता दृढ़ हो जाता है उनको मौत का डर नहीं लगता। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल जब मेरा हो जाए, ये पूरा दृढ़ विश्वास संबंध गिरधर गोपाल से मीरा का जुड़ गया, तो हलाहल जहर भी जानते हुए भी पी गई, मौत का कोई डर नहीं, क्योंकि मृत्यु के मालिक से उनका संबंध जुड़ गया। भागवत में भगवान कहते हैं, कई जगह पर कहा है, मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से मौत चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र पानी बरसाते हैं। ये सब भगवान के कर्मचारी हैं जो भगवान की आज्ञा पर चलते हैं। भगवान का कानून बड़ा जबरदस्त है, उनके कर्मचारी भी बड़े सजग हैं। 100 साल पहले पंचांग में लिख दिया, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूर्य उदय होगा, तो घड़ी मिला लीजिए, सेकंड का भी विलंब नहीं करेंगे। सूर्य भगवान के 10 बजे का ऑफिस है और 11 बजे पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं। और जो अस्त का समय है वो उसी समय अस्त होंगे, एक एक सेकंड। ये भगवान के कर्मचारियों का कार्य है। इसलिए भगवान तो कालों के भी काल हैं, कालम महाकाल कालम कृपालम। इसलिए
भगवान से, सर्वसमर्थ ईश्वर से जिनका संबंध जुड़ जाता है, उन्हें फिर काल का भय नहीं लगता, मौत का भय नहीं लगता। तो संबंध जुड़े कैसे? उस महाकाल से, उस सर्वेश्वर परमात्मा से संबंध कैसे जुड़े? 3 बातें बताइए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः। पहले तो जिनसे तुम संबंध जोड़ना चाहते हो उनके बारे में सुनो, सुनोगे तभी तो जानकारी मिलेगी। भगवान की कथा वार्ता जो आप सुन रहे हैं उसमें भगवान के विषय में बताया जाता है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, ये सब जानोगे आप, तो जान के ही प्रेम जगेगा। जाने बिन न होय परितीति, बिन परितीत होय नहीं प्रीति। प्रेम तभी होगा जब उनके बारे में आप जानोगे। ज्यों ज्यों जानकारी मिलेगी त्यों तो प्रेम बढ़ेगा। कोई कितनी भी बड़ी महान हस्ती आपके बीच में आके यहां बैठा दी जाए, पर आप अपरिचित हों तो ठीक से प्रणाम भी नहीं करोगे। पर जब उनके बारे में बताया जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, तो ज्यों ज्यों जानकारी आपको मिलेगी त्यों तो श्रद्धा अपने आप बढ़ने लगेगी। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति में पहले संतों का संग, माने जो भगवान के बारे में जानते हैं उनसे जुड़ो, और जो जानते हैं वो आपको जनाएंगे। सो जाने ये जनाई, तो वो जानकार लोग जब आपको उनके बारे में बताएंगे तब आपके मन में उनके प्रति प्रेम जगेगा। इसलिए श्रोतव्य, सबसे पहले अच्छे श्रोता बनो, ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों की वाणी को सुनकर के उनके विषय में जानकारी प्राप्त करो। और जब जानकारी की खूब मिल जाए तो आप भी दूसरों को फिर सुनाओ, उनके गुणानुवाद गाओ, कीर्तन करो। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्ति का गायन, भगवान के यशोगान। कीर्ति गान का ही नाम कीर्तन है। हम जो आपको भगवान के गुण सुना रहे हैं, महिमा सुना रहे हैं, ये कीर्तन ही है। भगवान की कथा का ही नाम कीर्तन है। हाँ, हम आपको व्याख्यान रूप में कीर्ति सुना रहे हैं, और जो बहुत अच्छे कवि हैं वो पद्य के रूप में, पदावलियों में उनकी कीर्ति को गा रहे हैं, भजनों के माध्यम से गा रहे हैं। है तो भगवान की कीर्ति का गायन, गद्य में गाओ या पद्य में गाओ। परंतु कीर्तन के नाम पर हम प्राय झांझ मजीरा के साथ गायन को ही कीर्तन मानते हैं। परंतु केवल वही कीर्तन नहीं है, भगवान की कथा कहना भी कीर्तन है, कीर्ति का गायन है। इसलिए नवदा भक्ति में कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, श्रवण के आचार्य परीक्षित हैं। नवदा भक्ति के एक एक भक्ति के अलग अलग आचार्य हैं। तो श्रवण भक्ति के आचार्य कौन? परीक्षित, उन्होंने श्रवण से मुक्ति प्राप्ति की। और कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी। सुखदेव जी गा बजा के कीर्तन नहीं करते थे, वो भगवान की कथा गाते थे। इसलिए बहुत से वक्ता कहते हैं महाराज हम फलानी जगह कथा गाने जा रहे हैं। तो गाने का मतलब ये थोड़े गाते ही रहते हैं ना, भगवान की कथा को कहना ही कीर्तन है। जैसे सुखदेव जी महाराज। तो श्रोतव्य, पहले सुनो, फिर कीर्तितव्य, माने दूसरों को सुनाओ, उनके गुणानुवाद गाओ। और सुनने सुनाने वाला जहां कहीं नजर ना आवे, कोई नजर ना आवे, तो फिर क्या करें बैठ के? बोले स्मर्तव्य, फिर बैठ करके एकांत में स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो। स्मरण चिंतन में अंतर क्या है? अप्रयत्नश्चित्त व्यापारो स्मरणम, सब प्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। जिसको याद करने के लिए चित्त पर बिल्कुल भी जोर न लगाना पड़े उसका नाम है स्मरण। आपने हमारा नाम पूछा कि महाशय आपका नाम क्या है, तो हमें सोचना थोड़ी पड़ेगा, फट से बता दिया, नाम गाम कुछ भी। तो जिसको बताने में हमें बिल्कुल ना सोचना पड़े उसका नाम है स्मरण। हमारी स्मृति में है
किंतु आपने सामने आके कहो महाराज जी हमको पहचाना, तो हमने चेहरा ध्यान से देखा और चित्त पर थोड़ा जोर लगाया सोचने के लिए, कभी सिर खुजलाए, हाँ याद तो आ रहा है कहाँ देखा था, मिले तो है, और फिर एकदम याद आ गया, अरे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ से आपसे भेंट हुई थी, कुंभ में, तो जोर लगाया तो आपको याद आ गया। इसका नाम है चिंतन। चित्त पर जोर लगाने के बाद जो याद आवे उसका नाम चिंतन, और बिना चित्त पर प्रयास जोर दिए आपको याद आ जाए उसका नाम स्मरण। तो स्मरण करो, चिंतन करो और ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं ध्यान लगाने वाले को पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। 4 बातों का अभ्यास करो। पहले जितासन, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास होना चाहिए। आसन सिद्ध। ध्यान लगाने के लिए आप बैठे और 10 मिनट में ही कमर दुखने लगी कि पैर दुखने लगा, फिर पैर पसारने लगे, तो पूरा ध्यान शरीर में ही पड़ा रहेगा, भगवान में कैसे ध्यान लगेगा? इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। ध्यान करने वाले को जितना हो सके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए। अनेक आसन हैं, पद्मासन में बैठो, सुखासन होना चाहिए, आराम से बैठ सको बिना किसी परेशानी। बैठने समय रीढ़ की हड्डी सीधी हो। दूसरी बात, जित श्वास, श्वास पर संयम, वो होता है प्राणायाम से। पूरक, कुंभक, रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करें। अंगूठे से नासिका का दाहिना छिद्र बंद कर दे पूरी तरह, और बाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास भीतर भरे, इसको कहते हैं पूरक। फिर दोनों नासिका छिद्रों को श्वास भीतर भरने के बाद रोक ले, उसका नाम है कुंभक। फिर अंगूठा हटा करके धीरे धीरे दाहिना नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकाले, उसको कहते हैं रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक और रेचक का समय बराबर हो और कुंभक क्रिया दुगनी हो। जितने समय में आपने श्वास भीतर भरा उससे दुगना समय रोकने में। वैसे नियम यह है, जैसे गायत्री मंत्र आप संध्या वंदन जो ब्राह्मण करते हैं उन्हें मालूम है, प्राणायाम का भी मंत्र होता है, ओम भू भुव स्वः जन तप सत्य, फिर गायत्री मंत्र। तो ये पूरा मंत्र पढ़ने में एक मंत्र पढ़ो और श्वास को भीतर भरो, और भीतर रोकने के बाद 4 बार वही मंत्र पढ़ना चाहिए, और फिर 2 मंत्र पढ़ करके श्वास को बाहर छोड़ना चाहिए। माने श्वास भरते समय 1 मंत्र, रोकते समय 4 मंत्र और छोड़ते समय 2 मंत्र। माने श्वास को बाहर छोड़ने का समय श्वास भरने से दुगना होना चाहिए और रोकने का समय 4 गुना होना चाहिए। यह उत्तम प्राणायाम पद्धति है। प्राणायाम में अब अद्भुत शक्ति है। श्वास को जितना अधिक आप रोकने का अभ्यास करेंगे उतना ही भीतर, माने शारीरिक दृष्टि से विचार करें तो भी स्वास्थ्य लाभ बहुत मिलता है। शास्त्रों ने तो कह दिया प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में अपार बल होता है। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, वो 3 बार प्राणायाम करेंगे तो बढ़िया अभ्यास हो जाता है। तो जितना प्राणायाम का बढ़िया अभ्यास होगा उतना ही आपका मन पर संयम होगा, मन एकाग्र होगा। तीसरी बात बताई, जित संग, संसार से असंग रहने का अभ्यास बनाओ।
तन से साथ होता है और मन से संग होता है। शरीर के आसपास जो बैठे हैं वो हम साथ साथ बैठे हैं, और जो मन में बैठ गया उसको कहते हैं संग। तो संसार में संग किसी का मत करो, साथ सबके साथ रहो, संग न करो, मन में ज्यादा किसी को ना भरो। सत्संग का अर्थ क्या है? सतरूप परमात्मा, सच्चिदानंद भगवान है, सतचित आनंद, तो सतरूप परमात्मा का है। परमात्मा से तुम्हारे मन का संग हो, उसका नाम है सत्संग। परमात्मा से तुम्हारा मन जो जोड़ दे वही सत्संग है। संसार से असंग, संतों के संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग तो कल्याणकारी है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, गोस्वामी जी कहते हैं। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग अपवर्ग देने वाला है। अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहते हैं? मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों पड़ा? बोले अपगता वर्ग, अपवर्ग, वर्ग माने भेद। हम संसार में कई भागों में बटे हैं, कई वर्गों में बटे हैं। ये पुरुष वर्ग, ये स्त्री वर्ग, ये ब्राह्मण वर्ग, ये क्षत्रिय वर्ग, ये कई वर्ग भेद है। भेद से ही संसार चलता है। बातें चाहे जितनी कर लो, भेदभाव खत्म करो, कभी नहीं हो सकता। संसार भेदभाव से भरा हुआ है, बिना भेद के संसार नहीं चल सकता। सबके सब न राजा बन सकते हैं, न सबके सब प्रजा बन सकते। बिना राजा के देश कैसे चलेगा? अब किसी को राजा बनाया, किसी को प्रजा, भेदभाव तो हो गया। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कितना भेद है संसार में। तो कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है। कोई अपना पैसा लगा करके भी दूसरे का कार्य सिद्ध करता है, तो कोई अपना पैसा लगा करके लोगों के सिद्ध कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता है। सज्जन अपना धन लगा करके बिगड़ते काम को बनाने का प्रयास करते हैं, तो सज्जन। दुर्जन चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए वो बर्बाद हो जाना चाहिए। लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश रावण ने दिया, तो पूरी लंका के जितने दुर्जन राक्षस हैं सब अपने अपने घर से बिना मांगे ही कपड़ा ला ला के लपेटने लगे। घर में जितना घी तेल रखा था सब पूंछ पर पटकने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बचा नहीं किसी का, सबने लपेट दिया। जैसे कोई यज्ञ करावे तो लोग दान देते हैं, हमारी तरफ से शक्कर की इतनी बोरी, कोई कहता है हमारी तरफ से घी के इतने पीपा, दान करते हैं, यज्ञ हो रहा है। तो सज्जन तो इसमें दान करते हैं, और दुर्जन इसमें कि लगा दो पूंछ में आग, हमारी तरफ से इतने कपड़े लपेट दो, हमारी तरफ से इतने पीपा पटक दो इसकी पूंछ पर। ये दुर्जनों के लक्षण है। और जब आग लगी और खुद के मकान जलने लगे, तब कह रहे हम पहले ही कह रहे थे कि ये साधारण बंदर नहीं है, ये तो कोई साक्षात देवता है भाई। जबकि एक ने भी नहीं कहा था कि ये देवता है, कोई देव पुरुष है, किसी ने नहीं कहा था। उस समय तो सब ताली बजा बजा करके पूंछ में आग लगा रहे थे। ये दुर्जनों के लक्षण देखिए। और जब आग लगी तब रोते समय कहते हैं हम जो कहा ये कप नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये कोई देवता है भाई? तो ये दुर्जनों के लक्षण है। तो कितना भेद से संसार भरा हुआ है। तो असंग रहने का मतलब, तीसरा साधन असंगता क्या है? मन में किसी को मत भरो, साथ सबके रहो। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। दोनों में आप मस्त। यदि जिसके आने पर आपको अतिशय हर्ष हुआ कि आप खूब आए भैया, तो जाने पर उसी मात्रा में कष्ट भी होता है। चले गए
आने का जितना हर्ष होगा, जाने का उतना कष्ट होगा। आने का कोई फर्क नहीं पड़ा तो जाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं असंगता। महात्मा लोग ऐसे ही तो रहते हैं जंगलों में। कोई आ जाए तो खुश नहीं होंगे, वाह भैया आप खूब पधारे ना, और चला गया तो कोई कष्ट भी नहीं है। महात्मा लोग तो वैसे ही भगाते, भाई जाओ अपने। ऐसे असंग रहने का अभ्यास करो। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। ये जीवन रथ के 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। घोड़े यदि स्वतंत्र हो गए तो तुम्हारे जीवन रथ को किसी गर्त में गिरा देंगे। तो घोड़े गड़बड़ करें तभी चाबुक पड़े तो सभी घोड़े ठीक चलते हैं। तो ये इंद्रिय रूपी घोड़ों को जरा तान के संभाल के रखो। हम जो देखना चाहें आंख वही देखे, हम जो सुनना चाहें कान वही सुने, हम जो पाना चाहें जिह्वा उसी में स्वाद ले। ये घोड़े आपके बस में हैं। ऐसा नहीं कि कानों को जो अच्छा लगा वही सुनने लग गए, आंखों को जो प्रिय लगा वही देखने लग गए। तो इसका मतलब घोड़े, आप घोड़ों के अधीन हो, घोड़े आपके बस में नहीं। ये 4 बातें, जितासन, जितश्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय, 4 बातों का अभ्यास करोगे तब भगवान का ध्यान बढ़िया लगेगा। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। तो पहले स्थूल का अभ्यास करना चाहिए। स्थूल ध्यान क्या है? पूरा ब्रह्मांड, संसार जो भी आप देख रहे हैं सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। ये जो हरियाली आपको दिखाई पड़ती है धरती में, ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है। ये वन उपवन जंगल जो दिख रहे हैं ये भगवान की अलकावली है। हमारे शरीर में रोम होते हैं पूरे शरीर में, और केस घुंघराले, अलकावली अलग बड़ी बड़ी होती है। तो जो घास है वो पुलकावली, और जो बड़े बड़े जंगल हैं वो अलकावली, और जितने पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, और जितनी नदियां हैं ये भगवान की शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करती हो यही माधव की मधुर मुस्कान है, और इसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। माधव मुस्कुराएं तो सब दीवाने हो जाते हैं, सबको मोहित कर लेते हैं। तो जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहित करे उसी में भगवान की माया का दर्शन करो। सारी प्रकृति में उस प्यारे परमात्मा का दर्शन करो। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम मैं जानी, राम मैं जानी। सारे जगत को जगन्नाथ के स्वरूप में देखो। ये स्थूल ध्यान है। और जो बाहर दिख रहा है, जब बाहर सब में आपको प्रभु की छवि दिखने लगेगी तब आंख बंद करने पर आपको वही भीतर भी नजर आने लगेंगे। पहले बाहर के वातावरण को ठीक करो तब भीतर आपका मन सही टिकेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य को जीने के लिए जितना जरूरी है वो प्रबंध भगवान ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। भगवान ने पर्वतों में गुफाएं बना दी कि जाओ ये तुम्हारे घर हैं, रहो, एयर कंडीशन बढ़िया। पानी पीने कहां जाएंगे तो पहाड़ों में पानी के झरने छोड़ दिए। भोजन करने कहां जाएंगे तो पहाड़ों पर भी बढ़िया रसीले वृक्ष भी लगा दिए फलदार। तो वृक्षों के फल खाओ, झरनों का पानी पियो, गुफा में आराम से तान दुपट्टा सो, आराम करो, रहो, भगवान की आराधना करो। परीक्षित बोले, महाराज उसमें सांप बिच्छू भी तो खुल जाते हैं, शेर भालू भी घुस सकते हैं गुफा में। तो
ये बात तो सबकी होती है, अपनी घर की तो है नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तो भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत त्याग दिया है क्या? भगवान की प्रतिज्ञा है, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। जो मेरी शरण में मेरा होकर के आ जाता है, मैं उसे समस्त जीवों से अभय प्रदान कर देता हूं। आपके मन में जब अहिंसा का व्रत होगा, किसी के प्रति कोई क्रूर भाव नहीं हो, कोई अशुभ अमंगल आपके मन में किसी के प्रति चिंतन न हो, तो ऐसे सात्विक महापुरुष के पास क्रूर हिंसक जीव भी आकर के अहिंसक हो जाते हैं उसके प्रभाव में। इसलिए बड़े बड़े महात्मा सिद्ध संत जंगलों में घूमते रहते हैं। पीपाजी महाराज, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है विस्तार से। राजस्थान के थे, झालावाड़ क्षेत्र के राजा। भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य बने, मंत्र दिया और फिर विचरण करने लगे। एक गांव से गुजर रहे थे, गांव वालों ने कहा रोको रोको बाबा, ये आगे जंगल में शेर आया हुआ है, कईयों को खा चुका है, नरभक्षी है। बाबा जी बोले ठीक है, मिलेगा तो उसे भी देखेंगे। नहीं माने चले गए। गांव के लोग बोले कि बाबा अब जाएगा। दूर से देख रहे थे, बाबा जी चले जा रहे थे, आ गया शेर, जो दहाड़ मार के सामने आया। महात्मा बिना भय के न भगे न डरे और हाथ जोड़ के बोले भैया, न जाने कौन से तूने कर्म किए सो पशु योनि में पड़ा है, अब तो कम से कम संभल जा भाई। प्यार से उससे बातें करने लगे और इतने प्रेम से, चूंकि साधु हृदय थे, सद्भाव से बात कर रहे थे, शेर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ उनके सामने आके बैठ गया। और पीपाजी महाराज ने तुरंत चंदन घोला, हाथ पर लगा दिया रामानंदी तिलक और तुलसी की कंठी गले में बांध दी शेर के, और पकड़ के उसका कान राम मंत्र फूंक दिया। बोले आज से तू वैष्णव बन गया है, अब तेरा कल्याण हो जाएगा, जा। शेर प्रणाम करके चला गया जंगल में। देखने वाले दंग रह गए, भाई गजब हो गया भाई। बाबा जी ने कान पकड़ के शेर को ही मंत्र दे दिया। भक्तमाला में विस्तार से कथा है। तो आपके मन में जब किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा और क्रूरता का भाव नहीं होगा, सच्चे मन से आप अहिंसक होंगे, तो हिंसक व्यक्ति भी आपके पास आके अहिंसक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जब भाव में नृत्य कीर्तन करते थे, तो हिंसक जीव भी आकर के उनके साथ नाचने लग जाते थे। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। तो चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृतः सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जब भगवान ने सारी व्यवस्था जीव की बना के रखी है, तो फिर हमको किसी स्त्री मदांध के पीछे भागने की क्या जरूरत है? सुखदेव जी कहते हैं कस्मात् भजन्ति कवयः, कवि माने विद्वान। फिर भगवत कृपा पात्र जो विद्वान संत हैं, वो क्यों स्त्री के मद में अंधे हुए धनवानों के पीछे भागते रहते हैं? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है। तो तुम्हें भीख ही मांगनी है तो दुनिया वालों से, भिखारियों से क्या भीख मांगना? तो सारे संसार को देता है, उस पर भरोसा करके उसी से मांगना चाहिए। और उससे जब मांगोगे तो दुनिया वाले अपने आप तुम्हारे पीछे आपके दीवाने होकर के दौड़ेंगे। बहुत बढ़िया उपदेश दिया।